दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज की प्रार्थना में। और आज एक विशेष टॉपिक लेकर मैं आपके पास आया हूं, और यदि आपने इन बातों को सीख लिया तो आप अपने जीवन में आशीष पाएंगे। इसलिए आज हमारे साथ में इस प्रार्थना में शामिल होइए और प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। एक वचन हम लोग देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और 1 पद लिखा है। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। क्या किया प्रभु यीशु मसीह ने? 12 चेलों को, जिन चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने चुना था, उन्हें अपने पास बुलाया और उन्हें एक अथॉरिटी दी, एक अधिकार दिया। उन्हें क्या अधिकार दिया? दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार दिया। और फिर क्या किया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। यह प्रभु यीशु मसीह ने यह अधिकार अपने चेलों को दिया। वे दुष्ट आत्माओं को निकाले, बीमारों को चंगा करें और सब प्रकार की दुर्बलता को लोगों के जीवनों से दूर करें। यह अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया। अभी तक प्रभु यीशु मसीह ही ये काम किया करते थे। दुष्ट आत्माओं को निकालते थे, बीमारों को चंगा करते थे, दुर्बलों को मजबूत करते थे। यह प्रभु यीशु मसीह का काम था। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? अपने चेलों को बुलाया, 12 चेलों को, और उन 12 चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने यह अधिकार दे दिया और कहा कि अब तुम जाओ और क्या करो? दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारों के लिए प्रार्थना करो, बीमार चंगे हो जाएंगे, और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करो। यह प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें अधिकार दे दिया। अब चेलों के पास क्या है? अधिकार है। लेकिन इस अधिकार का क्या करना जब तक वो उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे? तो आज हम सीख रहे हैं कि कैसे आप अपने अधिकार को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया और वहां से चलकर आज वो अधिकार आपके पास है, आज वो अधिकार मेरे पास है। आपके और मेरे पास ये अधिकार है कि हम दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं। आप बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे तो बीमार चंगे हो जाएंगे। हर प्रकार की दुर्बलता को मनुष्य के जीवन से आप दूर कर सकते हैं। ये अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने आपको, मुझे, हम सब विश्वासियों को दे दिया है। अब काम किसका है? अब काम आपका है, अब काम मेरा है, हमारा है कि हम उस अधिकार को इस्तेमाल करें। लेकिन हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो उस अधिकार को इस्तेमाल नहीं कर पाते, नहीं करते हैं। इसलिए उनके जीवन में कुछ समस्याएं रहती हैं। लेकिन उन्हें क्या करना है? जब वो किसी समस्या में पड़े, किसी बीमारी में पड़े, किसी भी चीज में पड़े, तो उन्हें क्या करना है? उन्हें अपने अधिकार का इस्तेमाल करना है। और जब आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार दुष्ट आत्माएं निकलेंगी, बीमार चंगे होंगे, हर प्रकार की दुर्बलता दूर हो जाएगी। अब इस अधिकार को हम कैसे इस्तेमाल करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम एक और वचन निकालेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय निकाल लीजिए और 23 पद लिखा है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता है वह हो जाएगा, तो उसके लिए वो हो जाएगा। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उस अधिकार को इस्तेमाल करने का तरीका बताया। पहले प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार दिया, और फिर प्रभु यीशु मसीह ने उस अधिकार को कैसे हमें इस्तेमाल करना है, यह भी प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, क्या करेगा? कहेगा। जो कोई इस पहाड़ से कहेगा, यानी कि आप अपने अधिकार को इस्तेमाल कैसे करेंगे? हाथों से नहीं, विचारों से नहीं, पैरों से नहीं, प्रार्थना से भी नहीं। क्या लिखा है? कहेगा। यदि तू कहेगा इस पहाड़ से, यदि तू अपने अधिकार का इस्तेमाल करेगा, लेकिन कैसे? कहने के द्वारा। तो आपको अपना अधिकार कैसे इस्तेमाल करना है? कहने के द्वारा। जब आप उससे कहेंगे तो वो आपकी आज्ञा को मानेंगे। यहां पर यीशु मसीह पहाड़ का उदाहरण देते हैं कि तुम इस पहाड़ से भी कहोगे
यहां से पहले प्रभु यीशु मसीह बीमारियों पर अधिकार देते हैं, दुष्ट आत्माओं पर अधिकार देते हैं, तो उनसे भी क्या करना है? उनसे भी कहना है। उनके लिए आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, प्रभु से मांगने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए क्या करना है? अपने अधिकार को आपको इस्तेमाल करना है और उस बीमारी को, उस दुष्ट आत्मा को, उस दुर्बलता को अपने जीवन से, अपने परिवार से, लोगों के जीवन से दूर भगाना है। लेकिन करना क्या होगा? आपको कहना होगा। कैसे कहना है? यीशु के नाम से आपको कहना है। मीन्स आप जब किसी बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें तो उससे, उस बीमारी से कहें, बीमारी मैं तुझे आज्ञा देता हूं, इसके शरीर को छोड़कर चला जा यीशु के नाम से। किसी दुष्ट आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो उसके लिए भी सेम करना है। प्रभु यीशु नासरी के नाम से दुष्ट आत्मा इसके शरीर को छोड़कर चली जा यीशु के नाम से। आप उसे अधिकार से क्या करेंगे? कहेंगे, डांटेंगे, भगाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपको अधिकार दिया। कैसे इस्तेमाल करना है? कहने के द्वारा, और मन में संदेह नहीं करना। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में वैसा ही होने लगेगा। आप अपने अधिकार को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। आज मैं आपको उत्साहित करूंगा कि अपने अधिकार को इस्तेमाल करें, अपने अधिकार को इस्तेमाल करें। बाइबल कहती है भजन संहिता 91 और 13 पद में लिखा है, तू सिंह और नाग को कुचलेगा और तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है आपके और मेरे लिए कि हम जो प्रभु पर भरोसा करते हैं वो क्या करेंगे? वो सिंह और नाग को कुचल डालेंगे और जवान सिंह और अजगर को लताड़ डालेंगे। लेकिन कैसे? अपने अधिकार को इस्तेमाल करने के द्वारा। ये क्या है? जवान सिंह, नाग क्या है? ये दुष्ट आत्मा। ये दुष्ट आत्मा के विषय में लिखा गया है कि उस दुष्ट शैतान को तुम ऐसे ही कुचल डालोगे। बाइबल कहती है कि जो संसार में है उससे कई बड़ा तुम्हारे अंदर है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का आत्मा, उसमें होकर आपको अपने अधिकार का इस्तेमाल करना है और वो दुष्ट आत्मा और वो बीमारियां आपके जीवन से, आपके परिवार से, लोगों के जीवन से चली जाएंगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपको ये अधिकार दिया है। अब आपको इस अधिकार का इस्तेमाल करना है। अब आपको इस अधिकार को लेकर के इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करना है? कहकर, यीशु के नाम से आज्ञा देकर। इसलिए आज मैं आपको उत्साहित करूंगा, अपने अधिकार का इस्तेमाल करें, डरे नहीं, घबराए नहीं। बाइबल कह रही है जवान सिंह को तू लताड़ेगा, उस अजगर को तू लताड़ेगा। तुम्हें डरना नहीं है। जो संसार में है उससे कई बड़ा तुम्हारे अंदर वास करता है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। डरना नहीं, घबराना नहीं, अपने अधिकार का इस्तेमाल करना है। जब आप ऐसा करेंगे आपके जीवन में और लोगों के जीवन में आप अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देखोगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत से आशीष दे। आमीन। लॉर्ड, आप सबको जय मसीह की सुंदर सी सुबह में आप सबका स्वागत करते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने हम सबको रात भर संभाला और ये नया दिन प्रभु ने दिखाया है। क्यों ना हम मिलकर परमेश्वर के सम्मुख आकर उससे प्रार्थना करें। हो सकता है हालात आपके बहुत ज्यादा विपरीत हो रखे हों, परंतु ये समय है कि आप प्रभु के सामने अपनी बातों को रख सकते हैं। प्रभु आपको छुटकारा देंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे पिता, हमसे प्यार करने वाले यीशु, हम सब के लिए प्राणों को देने वाले और हम सब का उद्धार करने वाले यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू हमारा पिता और हम तेरी संतान है। प्रभु हम तेरी चुनी हुई प्रजा है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम सबको पिता आपने प्रभु जी अपने राज्य में प्रवेश कराया, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। और आज जितने भी लोग हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु एक एक जन के जीवन में परमेश्वर तेरा अद्भुत कार्य परमेश्वर जो उनकी सोच समझ और कल्पनाओं से परे है, प्रभु आज की सुंदर सुबह में आप अपने लोगों के जीवन में वो अद्भुत कार्यों को करें पिता। विशेष रूप से रात की अच्छी नींद, अच्छी सुरक्षा के लिए धन्यवाद प्रभु, और आज के नए दिन में जीवित रखने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। आज के दिन के लिए आपकी नई योजना के लिए प्रभु हम तैयार हैं प्रभु। आपकी इच्छा प्रभु, हाँ प्रभु सर्वप्रथम प्रभु आपकी इच्छा
इच्छा हम में से हर एक के जीवन में पूरी हो, क्योंकि जो तेरी इच्छा है प्रभु वो लाभ की है, वो हानि की नहीं है मेरे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपके प्लान्स, आपकी योजनाएं हम सब के लिए है खुदावन, उन्हें आप जानते हैं परमेश्वर प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि प्रभु हमारी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो पिता। आज के दिन में प्रभु अच्छा स्वास्थ्य प्रभु हर एक जन के लिए मांगते हैं कि आपकी ये पवित्र प्रजा दिव्य स्वास्थ्य में जिए प्रभु जी। पिता इनका स्वास्थ्य परमेश्वर पिता आपके हाथों में देते हैं प्रभु, क्योंकि तू चाहता है कि तेरे लोग पिता परमेश्वर भले चंगे और स्वस्थ रहकर प्रभु तेरा राज्य इस पृथ्वी पर स्थापित कर सके। और मैं दुआ करती हूँ खुदावन, आज जितने लोग तुझ पर विश्वास करते हैं खुदावन, उन्हें, उनके बच्चों को, उनके परिवार को प्रभु आप दिव्य स्वास्थ्य में चलाएं पिता। मेरे पिता आज का दिन परमेश्वर पिता हम सब के लिए प्रभु आनंद और शांति से भरा हो मेरे खुदा, ताकि जो कोई भी कार्य प्रभु आज के दिन में किया जाए वो बुद्धि समझ के द्वारा प्रभु आपके अनुग्रह और आपकी अगुवाई में किया जाए प्रभु, और वो काम सफल हो। आज के दिन में तेरे लोग जिस भी काम पर हाथ लगाए प्रभु यीशु के नाम से वो काम सफल हो। हर एक रुकावटें, हर एक बाधाएं, हर एक मुश्किलों को हम यीशु के नाम से इनके मार्ग से दूर करते पिता, क्योंकि प्रभु तेरा वचन तेरे लोगों के पांव के लिए दीपक है और उनके मार्ग के लिए उजियाला है परमेश्वर। और यही वचन आज की सुबह में प्रभु हम सब ने सुना और उस वचन के द्वारा सामर्थ पाई है पिता। सच में मेरे प्रभु तूने हम में से प्रत्येक जन को जो तेरे नाम पर विश्वास कर रहे हैं और जो तेरे पीछे चल रहे खुदावन, तूने हमें अथॉरिटी दिया है, हमें अधिकार दिया है परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज प्रभु उस अधिकार को तेरे लोग इस्तेमाल कर सके, अपने अधिकार को प्रभु जी अपनी परिस्थितियों के ऊपर इस्तेमाल कर सके पिता। हर प्रकार की जो परिस्थितियां इनके जीवन में प्रभु अपने अधिकार को, अपने अथॉरिटी को प्रभु आपके लोग यूज कर सके पिता। हो सकता है परमेश्वर इस समय प्रभु वो अपने अधिकार से अनजान हो पिता, परंतु धन्यवादित है हम तेरे वचन के लिए कि तूने हमें हमारे अधिकार से पहचान करवाई प्रभु। आपने हम सबको हमारे अधिकार को समझाया खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ, तूने प्रभु हमें अशुद्ध आत्माओं पर, दुर्बलताओं पर और बीमारियों पर अधिकार दिया है पिता। तूने प्रभु हमें हर एक बात पर अधिकार दिया है प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु। आज जब इस बात को हमने सीखा कि तूने हमें दुष्ट आत्माओं पर, नेगेटिव बातों पर प्रभु तूने हमें अधिकार दिया है, उन्हें दूर भगाने के लिए प्रभु तूने हमें अधिकार दिया है पिता। आज पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज इनके मन में प्रभु ये विश्वास उत्पन्न हो, आज इस अपने अधिकार के विषय में ये सोचने पाए पिता कि जो अधिकार प्रभु तूने इन भाई बहनों को पिता दिया है, उस अधिकार के विषय में प्रभु इन्हें सोचने में और उसे अप्लाई करने में इनको सामर्थ्य दे मेरे पिता। और सच में प्रभु हमने इस बात को सीखा प्रभु अधिकार कहने के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि ये कहने पाए प्रभु जी, ये बोलने पाए पिता अपने माउंटेन से प्रभु। ये आपका वचन कहता है कि स्पीक टू योर माउंटेन। हाँ परमेश्वर अपने उस पहाड़ से कहो। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि ये भाई, ये बहन पिता अपने जीवन के उन पहाड़ों से, उस मुश्किल से, उस बीमारी से, उस दुर्बलता से, उस कमजोरी से, उस दुष्टात्मा से, हर प्रकार के नकारात्मक बातों से ये आज कहने पाए। मैं आज कमांड करती हूँ प्रभु मेरे यीशु आपके दिए हुए अधिकार के अनुसार आज आपके लोगों के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ। इस समय प्रभु जितने लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, यीशु नासरी के नाम से मैं उन दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देती हूँ। मैं कमांड करती हूँ इनके जीवनों से जाओ यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की दुर्बलता, हर प्रकार की अशुद्ध आत्मा यीशु नासरी के नाम से इन्हें छोड़ दो, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ। धन्यवाद करते प्रभु इसी वक्त हर प्रकार का अंधेर करने वाली दुष्ट आत्मा जाओ यीशु नासरी के नाम से। तुम्हारा कोई अधिकार इनके जीवन में नहीं है। धन्यवाद करते प्रभु तूने हर एक दुष्ट आत्मा को इस समय पिता अपने लोगों के जीवन से दूर किया पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु इस समय प्रभु जो भी बीमारियां हैं, जो भी कमजोरियां हैं, जो भी घाव बने, जो भी रिपोर्ट्स में प्रभु गंभीर से गंभीर रोग बताया गया है, आज बहुत से लोग वेंटिलेटर आईसीयू में गंभीर रोग में है पिता। यीशु के नाम से यदि आज बीमारी में है तो मेरे साथ मिलकर अपनी बीमारी को जो आपके शरीर में है उसे कमांड करें प्रभु यीशु के नाम से। हर एक बीमारी जो आज इन छोटे बच्चों के, नौजवानों के, भाई बहनों के, बुजुर्गों के शरीर में है, यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ हर एक रोग को, हर एक बीमारी को इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। हर एक कमर का दर्द, पेट का दर्द, हर
एक दर्द इनके शरीर से जाओ यीशु के नाम से। हर एक घाव यीशु के नाम से चंगा हो यीशु के नाम से। इंटरनल ऑर्गन्स, पैनक्रियाज, लंग्स, किडनी, हार्ट, लिवर इसी वक्त चंगे हो यीशु के नाम से। हर एक गुप्त रोग नष्ट हो यीशु के नाम से। पाइल्स की बीमारी नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से। इसी वक्त स्टोन की बीमारी नष्ट हो। रसोलियां, गांठें, ओवरी में जो प्रॉब्लम है, यूरिन इन्फेक्शन है, ब्लड इन्फेक्शन है, हर एक इन्फेक्शन इसी वक्त नष्ट हो। मैं कमांड करती हूँ, हर एक बीमारी से मैं कहती हूँ, इन भाई बहनों के शरीर से, इनकी हड्डियों से, मांसपेशियों से निकल कर जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद करते पिता प्रभु, धन्यवाद करते इस समय आपने चंगा किया प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग आज कर्जे में हैं, यीशु के नाम से मैं इनके कर्जे को आज्ञा देती हूँ, इनके जीवन से जाओ यीशु नासरी के नाम से। फाइनेंशियल प्रॉब्लम को आज्ञा देती हूँ, जाओ इनके जीवन को छोड़कर। हर एक लड़ाई झगड़े और कलेश को आज्ञा देती हूँ, जाओ इनके परिवार को छोड़कर। हर एक रॉन्ग रिलेशनशिप, मिसअंडरस्टैंडिंग और प्रभु व्यभिचार, जाओ इनके जीवन को छोड़कर यीशु के नाम से। क्योंकि तूने कहा है यदि तुम पहाड़ से कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसी वक्त परमेश्वर पिता हर एक वो डिप्रेशन, हर एक वो नकारात्मक सोच इसी वक्त मैं कमांड करती हूँ कि इनके जीवन से जाओ। एडिक्शन को मैं कमांड करती हूँ कि इनके जीवन से जाओ। हर एक दुर्बलता मैं कमांड करती हूँ, जाओ यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, जो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते यीशु नासरी के नाम से, हर एक ओवर थिंकिंग करने वाली आदत यीशु के नाम से निकल जाओ। धन्यवाद करते प्रभु, इस समय आपने अपने लोगों को हर एक प्रॉब्लम से आजाद किया। धन्यवाद करते पिता, मैं हर एक रुकावट को आज्ञा देती हूँ, इनके मार्ग से जाओ यीशु नासरी के नाम से। प्रभु जॉब लगने में, मैरिज होने में, संतान होने में, कुछ काम पूरा होने में, प्रभु जो भी रुकावट है उसे यीशु के नाम से कमांड करती हूँ, जाओ इनके जीवन से। हर एक निराशा जो इन्हें निराश कर रही है, यीशु के नाम से इनके जीवन से जाओ, हम कमांड करते हैं। धन्यवाद करते पिता, हर एक प्रार्थना विनती जो आज की इस सुंदर सुबह में आपके लोगों ने दिया है, मैं धन्यवाद करती हूँ कि हर एक परेशानी जो इस कमेंट में प्रभु जी आपके लोगों ने अपनी विनतियों को रखा, यीशु मैं कमांड करती हूँ हर एक प्रॉब्लम चली जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु, आज जितने भी भाई बहन परमेश्वर पिता आज की सुबह में प्रभु जहां कहीं भी जाते हैं प्रभु, आपकी सुरक्षा, आपका छुटकारा प्रभु, आपका उपाय परमेश्वर आज के दिन में इनके जीवन में आए प्रभु। और प्रार्थना है प्रभु इनकी कमाई पर बरकत दे प्रभु यीशु मसीह, इनके अंजल के भंडारों पर आशीष दे पिता। जो भी ये कमाई वो मल्टीप्लाई होने पाए यीशु नासरी के नाम से। और खुदा जिन्होंने बोया है प्रभु, आप उन्हें 100 गुना फलवंत करे परमेश्वर पिता, क्योंकि जो हर से बोता है प्रभु वो हर से उसकी कटनी को काटता है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, हर एक की सुधि आपने ली प्रभु, इनके आंसुओं को पहुंचा प्रभु जी, इनके मन को शांत किया प्रभु, इन्हें चैन और विश्राम दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करते पिता, आज के दिन में प्रभु आप आपके लोगों के साथ में हुए प्रभु, उन्हें अगुवाई करें प्रभु। धन्यवाद, हर एक जन प्रभु अपने अधिकार को इस्तेमाल कर सके, हम ये दुआ करते प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।